जय हिंद। वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए एनडी 2025 के लिए आपके लिए मिला कर आया कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हम जानते हैं इसके 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर का, अलजेब्रा में आता है। तो आप लोगों को इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से इसको रीड करना होगा। चलिए आइए समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। बिल्कुल हम बेस से चलेंगे यहाँ पर। बिल्कुल बेस से हम इसको एक एक डेफिनेशन इसकी समझाने वाले हैं, बिल्कुल ही आसान तरीके से। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम ग्राफ बना लेंगे y बराबर एक्स स्क्वायर का। आई समझ लेते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है। ग्राफ आई समझते हैं बहुत ध्यान से। y बराबर एक्स स्क्वायर का यहाँ पर ग्राफ एक ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले देखिएगा बहुत ध्यान से। एक्स एक्सिस इसको क्या कहते हैं हम, एक्स एक्सिस इसको क्या लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। इसको क्या बोलते हैं, बाई एक्सिस। तो देखिएगा बहुत ध्यान से ग्राफ को, इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। इसकी मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होती है, 0। मैक्सिमम वैल्यू इसकी इनफाइनाइट। तो इसकी आप जानते हैं रेंज, और इसका डोमेन यहाँ पर हम जानेंगे। इसका डोमेन, इसका रेंज क्या होता है, जहां एक्स स्क्वायर बड़ा या बराबर होता है 0 से, या एक्स स्क्वायर क्या होता है, बड़ा या बराबर होता है 0 से। चलिए समझ लेते हैं इसकी डोमेन। डोमेन इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं हम, डोमेन बोलते हैं। एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस, बाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को दोस्तों क्या बोलते हैं यहाँ पर, डोमेन। तो यहाँ पर डोमेन की क्या हो जाएगी, डोमेन को हिंदी में कहते हैं प्रांत। आई डोमेन को समझ लेते हैं। डोमेन इसकी क्या हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट की यहाँ से डोमेन निकलेगी। डोमेन को हिंदी में कहते हैं प्रांत। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रांत। अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं की, अभी हम समझने वाले हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, काल्पनिक संख्या जिसको हम बोलते हैं। सबसे पहले इसकी हम डोमेन समझेंगे। डोमेन की क्या हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट की क्या हो जाएगी दोस्तों, डोमेन हो जाएगी। आई डोमेन को यहाँ पर लिख लेते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। आई समझ लेते हैं रेंज। रेंज इसकी क्या होती है, रेंज को हिंदी में कहते हैं परिसर। व्हाट इज रेंज, रेंज को कहते हैं परिसर। तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी, 0 से इनफाइनाइट तक। 0 से कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक। तो यहां पर लिखेंगे 0 से इनफाइनाइट। तो आई होप आपको यहां तक अच्छे समझ में आ गया होगा ग्राफ की सहायता से। ये क्या होता है, इसकी एक्स एक्सिस को कहते हैं एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। इसको कहते हैं बाई एक्सिस, 0 से इनफाइनाइट। बाई बराबर एक्स स्क्वायर का आपके सामने ग्राफ रहा। तो इसकी, अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू 0। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होगी दोस्तों, यहाँ से 0 होगी। आइए आगे यहाँ पर समझते हैं आपके सामने। यहाँ पर इसको ले लेंगे एक्स, इसको बाई। यहाँ पर कुछ हम नंबर आपके सामने लेंगे। आइए समझते हैं बहुत अच्छे से। आपको मैं एक ही डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह आप 1 रखेंगे। -1 रख लेते हैं। -1 का स्क्वायर कहीं बनाएगा, 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 का स्क्वायर, 0 ही यहाँ पर आ जाएगा। आइए समझते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह अगर आप यहाँ पर -2 रखेंगे तो -2 यहाँ पर 1 ही रख लेते हैं। 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों बहुत ध्यान से, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। और यहाँ पर आप -2 रखेंगे, -2 तो -2 का स्क्वायर 4, तो 4 हो जाएगा। तो आपको ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आइए हम समझते हैं इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। इमेजिनरी नंबर जिसे काल्पनिक संख्या बोलते हैं। आइए समझ लेते हैं इमेजिनरी नंबर, जिसे इमेजिन किया जा सकता है। इमेजिनरी नंबर, व्हाट इज इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, आइए समझते हैं इसको अच्छे से।
जैसे यहाँ पर मैंने आपके सामने कोई ले लिया जिसका जो एक्स स्क्वायर बराबर जीरो से बड़ा होता है एक्स स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर छोटा होता है जीरो से। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया एक्स स्क्वायर बराबर -7, एक्स स्क्वायर बराबर -9, एक्स स्क्वायर बराबर -10। आइए इसको जल्दी से समझ लेते हैं अच्छे से। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? जिसका स्क्वायर जो जीरो से छोटा आता है। जैसे यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर अंडर रूट, इस पे भी लगा सकते हैं। जिसके साथ आयोटा आता है, इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं? बोलते हैं जिसके साथ आयोटा आता है, आयोटा फॉर इमेजिनरी नंबर। तो आइए समझ लेते हैं। अब अंडर रूट के अंदर -7 हम ऐसे ले सकते हैं। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस वैल्यू किसकी होती है? आप जानते हैं आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 होती है। -1 होती है तो इसके आगे हम इसके पीछे हम आयोटा भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। आइए इसको समझते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर बराबर -9 है, तो स्क्वायर यहाँ पर आएगा अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है? 3। यहाँ पर कितना आएगा? -3 आयोटा, -3 आयोटा यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर -10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 10। इसके पीछे हम आयोटा भी लगा सकते हैं। आयोटा क्या होता है? जिसके अंदर अगर माइनस। चलिए अब समझते हैं दोस्तों आयोटा की वैल्यू क्या होती है। सम वी नो डेट अबाउट ऑफ आयोटा। आयोटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकलती है, आइए हम समझेंगे अच्छे से। सबसे पहले आप जानते हैं आयोटा बराबर क्या होता है। आयोटा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट -1। इसको हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा बराबर अंडर रूट में -1 होता है। जैसे यहाँ पर निकाल सकते हैं हम आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों क्या होती है? -1 होती है। ऐसे आयोटा क्यूब की वैल्यू आप निकालेंगे। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस आयोटा। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? माइनस आयोटा। यहाँ पर हो जाएगा माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और आप यहाँ से ऐसे आप ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं, या आप यहाँ पर एक और मेथड लगा सकते हैं। आयोटा आयोटा को 4 से यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे। आयोटा को 4 से डिवाइड करने पर n+1, और आपका रिमाइंडर 1 आता है तो उसका आंसर क्या आएगा? आयोटा ये आएगा। और आप यहाँ से रिमाइंडर यहाँ पर अगर 2 बचेगा, आयोटा के बाद 4n प्लस का 2, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? -1 आएगी। यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों? -1 आएगा। ऐसे ही अगर रिमाइंडर यहाँ पर आयोटा की पावर 4n प्लस 3, रिमाइंडर अगर यहाँ से 3 बचता है तो यहाँ पर उसका वैल्यू क्या आएगा? माइनस आयोटा आएगा। ऐसे भी आप इसके हिसाब से भी निकाल सकते हैं। आयोटा की पावर 4n प्लस 1, और रिमाइंडर यहाँ पर 1 बचता है, पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो यहाँ पर उसका वैल्यू क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो इसका क्या आएगा? 1 आएगा। अब ऐसे आप और वैल्यू निकाल सकते हैं आयोटा की। जैसे मैंने यहाँ पर आयोटा को ब्रेक किया। आयोटा की पावर 4n किसके बराबर होता है? आयोटा की पावर 4 ये 1 के बराबर होता है। यहाँ पर आयोटा इंटू आयोटा की पावर 3 बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आयोटा की यहाँ पर 2 वैल्यू निकलेंगी। एक यहाँ से क्या निकालेंगे? आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब की वैल्यू 1 इधर आएगा, आयोटा इधर आएगा, तो आयोटा हो जाएगा। यानी कि आयोटा क्यूब की वैल्यू यहाँ से एक और हम निकाल सकते हैं। क्या होता है? 1 आयोटा। इसको हम 1 आयोटा भी लिख सकते हैं। आयोटा क्यूब की वैल्यू 1 यहाँ से हम निकली है, और यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं? आइए इसको भी समझते हैं। इसको हम ब्रेक करेंगे। आयोटा की पावर 4, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर एक तो वैल्यू आपने लिख ली है, तो आपको इसको डायरेक्ट यहाँ पर याद करना है। आयोटा क्यूब की वैल्यू 1 आयोटा भी होती है। आयोटा क्यूब आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। आयोटा क्यूब को आप ऐसे ले सकते हैं, तो 1 आयोटा यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आयोटा की वैल्यू यहाँ से एक और निकाल सकते हैं। आयोटा बराबर क्या होता है? 1 इधर आएगा, आयोटा क्यूब को इधर नीचे ले जाएंगे, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू मैंने यहाँ से एक और क्या निकाल ली, यानी कि आयोटा की वैल्यू 1 आयोटा क्यूब भी होता है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है आयोटा की? 1 आयोटा क्यूब। एक और आयोटा की वैल्यू यहाँ से निकलती है, आइए उसको भी जान लेते हैं। आप लोग बहुत ज्यादा कंजुएट करते हैं 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा। आइए इसकी वैल्यू भी आप समझ लेते हैं। 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू क्या होती है? ये आयोटा की बराबर होती है, इक्वल टू आयोटा। तो इसको आयोटा की बराबर भी ले सकते हैं। ये भी आयोटा की वैल्यू होती है 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा। इसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन से सोल्व कराएंगे। आप एक और वैल्यू जान सकते हैं 1 माइनस आयोटा, ऊपर माइनस हो जाए 1 प्लस आयोटा हो जाए तो किसके बराबर होती है? माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा किसके बराबर होता है? कहाँ गया? ये रहा।
तो इसकी वैल्यू ए होती है 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। तो आपने ये वैल्यू अच्छे समझ में आपको आ गई होगी। आयोटा की वैल्यू कौन कौन सी आती है, जैसे यहाँ पर ये वैल्यू आपको कहीं डायरेक्ट लिखी मिले तो आपको डायरेक्ट कन्वर्ट कर पाए, ये नहीं कि यहाँ पर इसका कंजुगेट करते हैं ऊपर नीचे, तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा। आइए समझते हैं। आप यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आप लोगों के सामने, उसको सोल्व कराएंगे अच्छे से। पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने ले लिया 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, इसकी घात 5 प्लस 1 माइनस आयोटा अपान 1 प्लस आयोटा, इसकी घात 9। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से उड़ा देते हैं। आप जानते हैं 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, 4 से इसको आप डिवाइड करें तो रिमाइंडर इसका एक ही आएगा। रिमाइंडर अगर एक आएगा तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, उसको आयोटा ही लेंगे। यहाँ पर क्या आएगा आयोटा, बीच में क्या है प्लस, यहाँ पर क्या है माइनस, ये माइनस का होगा, ये आयोटा की वैल्यू होती है माइनस आयोटा की, ये प्लस लगा लेंगे। ये आयोटा की होती है लेकिन पावर यहाँ पर कितनी है 9, तो 4 से इसको डिवाइड करें 4 दूनी 8, रिमाइंडर एक बचेगा तो आयोटा ही आएगा, तो माइनस का आयोटा। इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 0 ही आ जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 0। आर यू गेट इट, यहाँ पर यही आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और यहाँ पर लेते हैं एग्जाम्पल आपके सामने। 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा, इसकी पावर 10 माइनस 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, पावर यहाँ पर कितनी ले लेंगे 4। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। आप जानते हैं ये तो आयोटा की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे आयोटा की पावर 10, यहाँ पर 10 आ जाएगा, बीच में आपका क्या चल रहा है माइनस, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा लेंगे। आप जानते हैं यहाँ पर माइनस का आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का आयोटा की पावर 4। चलिए इसको इससे डिवाइड करेंगे 4 से। मैंने कहा था यहाँ पर आयोटा की पावर 4 को डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना बचेगा, स्क्वायर 2 बचेगा रिमाइंडर, तो आयोटा का स्क्वायर यहाँ पर कितनी वैल्यू होती है -1, तो -1 हो जाएगा। आयोटा अगर पूरा पूरा विभाजित होता है तो यहाँ पर उसका आंसर क्या आएगा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1, तो इसका भी आंसर कितना आएगा दोस्तों 0 ही आ जाएगा। तो आई होप आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।